बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, एयरवाई से एक अहम ख़बर ये आ रही है कि काशिफ़ अब्बासी साहब जो कि 8 बजे के स्लॉट में एयरवाई पे एक प्राइम टाइम शो करते हैं, उनको ख़बरों के मुताबिक ऑफ एयर कर दिया गया। शुरू में कहा यह गया कि वो छुट्टी पे गए हैं, लेकिन असल ख़बर यह है कि उनको ऑफ एयर कर दिया गया है। लेकिन उसके साथ साथ उनके साथ काम करने वाले जो दीगर लोग हैं उनको भी बरतरफ़ करने का सिलसिला जारी है। और अभी अभी ये ख़बर सोशल मीडिया पे आई है कि काशिफ़ अब्बासी साहब के प्रोग्राम के जो प्रोड्यूसर हैं, जिनका नाम अदील राजा है, उनको जो है वो बरतरफ़ कर दिया गया है, नौकरी से निकाल दिया गया है। ये जो अदील राजा है, ये वही शख्सियत है जो कि अरशद शरीफ का जो शो था यानी कि पावर प्ले, उसके प्रोड्यूसर थे। तो उनकी शहादत के बाद ये फिर जो है काशिफ़ अब्बासी के शो के प्रोड्यूसर बन गए। और अगर आप इनका सोशल मीडिया अकाउंट फ़ॉलो करें तो आपको ये बात पता चलेगी कि बहुत ज़्यादा वोकल हैं। और पाकिस्तान में जो रजीम चेंज हुआ है या दीगर जो भी पाकिस्तान में मसले मसाइल होते हैं, उनके खिलाफ़ बड़ा खुल कर बात करते हैं। वैसे तो दीगर चैनल्स में, हर चैनल में ज़ाहिर प्रोड्यूसर्स होते हैं, लेकिन ये वो शख्सियत हैं जो कि सहाफ़ियों की तरह बाकायदा तौर पर सामने आते हैं, बातचीत करते हैं। तो ताकतवर लोगों ने पहले काशिफ़ अब्बासी साहब को ऑफ एयर किया और उसके बाद उनके प्रोड्यूसर को भी नौकरी से निकलवा दिया गया है। अब ये नहीं पता कि काशिफ़ अब्बासी साहब 10 दिन के बाद दोबारा से आए और कहें कि मैं तो छुट्टियों पर गया था। हालाँकि वो किसी तरह की किसी छुट्टियों पर नहीं गए, उनको बरतरफ़ किया गया है। और एआरवाई जो है शुरू में तो बड़ा खान साहब के साथ था, लेकिन उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता ये लोग बैकफुट पे आना शुरू हुए। जब इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया तो ये अपने स्टैंड के ऊपर कायम नहीं रह सके। यही वजह है कि आज इनको अपने इस तरीके से मुलाज़िमीन को बरतरफ़ करना पड़ रहा है। अब किस हद तक लोगों को बरतरफ़ करेंगे, कितने लोगों को नौकरियों से निकालेंगे? कहीं पर जाकर तो ये मामला रुकेगा, क्योंकि हर बंदा आज के दौर में उसके हाथ में मोबाइल है और वो सहाफ़ी है। अगर कोई बंदा किसी चैनल में काम नहीं भी कर रहा तो वो भी सहाफ़ी है, उसको आप नहीं रोक सकते बात करने से। तो इस तरीके से लोगों को बरतरफ़ करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आपने वाक़ई ही में जो है वो लोगों के साथ अपना राब्ता दोबारा से बहाल करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस तरीके के काम बंद करें और लोगों का जो एतमाद है उसको दोबारा से गेन करने की कोशिश करें। और सहाफ़ी बरादरी के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि इस तरीके की जबरी जो बरतरफ़ियाँ हैं, लोगों को बेरोज़गार किया जा रहा है, इसके ऊपर बड़े-बड़े सहाफ़ी चुप हैं, तमाम चैनल्स जो है वो चुप हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एक चैनल ने उसको नौकरी से निकाल दिया है तो कोई और चैनल उसको रख लेगा। वो बंदा बेरोज़गार हो चुका है और जैसे ही उसको चैनल से निकाला जाता है तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो फिर सोशल मीडिया पे यूट्यूब का सहारा लेते हैं और अपने घर का काम चलाते हैं। अब ये भी जानते हैं कि सहाफ़त जो है वो एक ऐसा शोबा है कि इसके अंदर जो आने वाले लोग हैं, बड़ी मुश्किल से उनको जॉब्स मिलती हैं। और फिर ये भी है कि इनकी कोई सरकारी नौकरियाँ नहीं होती, जैसे दीगर डिपार्टमेंट से। तो हमारी नौकरियाँ जो होती हैं वो सरकारी नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं 4 महीने के, 1 साल के, 2 साल के, इस तरीके से। तो एक तो हम पहले ही जो है वो बिल्कुल एज के ऊपर होते हैं, फिर उसके बाद अगर किसी बड़े साहब को बात पसंद नहीं आती तो वो हमें जो है वो नौकरियों से निकलवा देते हैं। तो अदील राजा साहब से हमारी हमदर्दियाँ हैं। हम उम्मीद करते हैं कि एआरवाई जो है वो उन्होंने तो निकाल दिया है कि कोई और चैनल उनको जॉब दे। और मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसी शख्सियत हैं कि जो कि इस तरीके से अपनी नौकरी बचाने के लिए जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। अरशद शरीफ की शहादत के बाद हमने देखा कि बड़े खुलकर अदील राजा साहब जो है वो बात करते हैं। सोशल मीडिया पे उनका अकाउंट मैं फ़ॉलो करता हूँ। तो बड़ा ये मुझे अफ़सोस हुआ कि उनको नौकरी से निकाल दिया गया। और काशिफ़ अब्बासी साहब के हवाले से भी कि वो एक ऐसी शख्सियत है जिनके ऊपर आप लिफ़ाफ़े का या इमरान खान के सपोर्टर का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, क्योंकि वो हमेशा जो है वो एक न्यूट्रल बात करते हैं, अनबायस्ड होकर वो अपने शोज़ को करते हैं।